Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says the distance x covered by a body in time t, covered in time t by a body having initial velocity v naught, having a constant acceleration a is given by x is equal to v naught t plus half a t square. This result follows from, ये रिजल्ट देखिए आपका कहाँ से फॉलोज होता है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको देखिए 4 ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, दिस रिजल्ट फॉलोज फ्रॉम, ठीक है। देखिए बच्चों ये इक्वेशन जो है ना, ये आपकी कांस्टेंट इक्वेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन, क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए हमने कहाँ पर पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में देखिए हम क्या पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, सर हम इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वी डू नॉट स्टडी अबाउट द कॉजेस, हम कॉजेस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये जो इक्वेशन आपकी डिराइव हुई है एक्स इजिकल टू वी नॉट टी, या फिर काइनेमेटिक्स की देखिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या आपकी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, कौन कौन से देखिए, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। थर्ड सेकंड इक्वेशन है आपकी एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन आपकी वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, दीज आर द थ्री इक्वेशंस, ठीक है। ये क्या आपकी काइनेमेटिक्स की तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि दिस इक्वेशंस आर ओनली वैलिड इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जबकि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन डिराइव्ड कहां से होती है, ये तीनों ही इक्वेशन हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं देखिए जब हमने काइनेमेटिक्स इज, काइनेमेटिक्स तो देखिए कंप्लीटली आपकी मैथमेटिक्स ही है, क्या है, काइनेमेटिक्स इज कंप्लीटली मैथमेटिक्स। फिजिक्स तो हम बोलते हैं कि न्यूटन लॉ से जाके स्टार्ट होती है, जहां पर हम क्या पढ़ते हैं कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका क्या कर रहा है फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो उस पर देखिए एक आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, उस पर क्या फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन नहीं लगता है, क्या लगता है फोर्स लगता है। फोर्स क्या है, फोर्स आपका कॉज है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो उसका इफेक्ट है, एक्सेलरेशन क्या है उसका इफेक्ट है, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, तो हम ए को क्या ले लेते हैं माइनस जी के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसकी स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में, हम किसकी स्टडी करते हैं इफेक्ट की, नॉट अबाउट द कॉजेस। कॉजेस तो डिफरेंट है, ठीक है। कॉज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज अ इफेक्ट, वो क्या है इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी क्या करते हैं स्टडी करते हैं। अब ये जो इक्वेशंस आपकी डेराइव होती है ये बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट होती है, कहाँ से, बेसिक डेफिनेशन से, या फिर हम बोल सकते हैं मैथमेटिक्स से। हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिखा रहता है कहीं पे पर, बट दैट डेफिनेशन इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ट्रू डेफिनेशन ये है, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर के इक्वल होती है। यहाँ से हम वेलोसिटी को देखे रिप्लेस कर लेते हैं, वी को क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से वी को हम यू प्लस ए टी लिख सकते हैं। यहाँ से आपका कितना आता है डी आर बाई डी टी के इक्वल आता है, ऑलराइट। फिर हम इस टर्म को इधर लेके आते हैं, यू प्लस ए टी टाइम्स कितना हो जाता है डी टी इज इक्वल टू डी आर। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये वाली इक्वेशन डिराइव हो जाएगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम जीरो से टी ले लेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ से हम ये क्या कर सकते हैं, दिस इक्वेशन को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे, ऑलराइट। तो बच्चों हम ये बता सकते हैं जो आपकी एक काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, यहाँ पर आपकी फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर हमने दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये आता है वेलोसिटी किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, दिस इज मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें कहाँ से डेराइव हो रही है, मैथमेटिक्स से डेराइव हो रही है। यहाँ पर अभी तक आपकी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। फिजिक्स हम बता सकते हैं जहां से हम डायनेमिक्स की स्टडी करने लग जाते हैं। डायनेमिक्स क्या होता है, जो हमारे कॉजेस होते हैं, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जहां पर आपका मास आने लग जाता है, ठीक है। बाकी देखिए जो रेस्ट क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, टाइम, ये सारी क्वांटिटीज जो हम स्टडी कर रहे हैं ये आपकी काइनेमेटिकल क्वांटिटीज है। ये कहाँ स्टडी करते हैं, ये हमें स्टैटिक्स के बारे में बताता है, ठीक है। और हम डायनेमिक्स की जो स्टडी करते हैं जहां पर आपका मास आता है, मोमेंटम आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है, फोर्स आता है, ऑलराइट, दिस क्वांटिटीज इम्पल्स आता है, ये सारी क्वांटिटीज की स्टडी हम काम करते हैं डायनेमिक्स में, ठीक है। और वहां पर से आपकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों, आपकी स्टार्ट होती है। तो हम इसको इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, ओके। तो हमसे ये पूछ रखा है कि the distance covered by a body with a constant acceleration, this equation basically s is equal to ut plus half t square, this result follows from the, फर्स्ट पे लिखा है न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, ये इनकरेक्ट है। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। थर्ड लॉ, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस, ठीक है। विदाउट नोइंग द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, हम इस देखिए हमारा जो पैटर्न भी होता है काइनेमेटिक्स में, जो हमारा जो स्टडी करने का पैटर्न भी होता है मैकेनिक्स को, तो हम इसको काइनेमेटिक्स में ही स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हम उसके बाद में स्टडी करते हैं। तो ऐसे भी हम इसको यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ऑलराइट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपकी लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया आपको ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहता है, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट विल वांट टू कंटिन्यू विद द मूव
विद द सेम वेलोसिटी। ओके, ये इनर्शियल लॉ बताती है। सेकंड लॉ क्या बताती है? सेकंड लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? आपका फोर्स के इक्वल होता है। और तो ये आपको क्या बताते हैं? सेकंड लॉ को बताती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताती है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताती है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। तो ये आपका देखिए, इस रिलेशन को देखिए हम न्यूटन सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। और सेकंड लॉ से इस रिजल्ट पर आया जा सकता है। ठीक है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, वो आपकी करेक्ट अप्रोच नहीं है। दिस इज द मोर बेसिक वन, जो आपकी इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली, इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों, ये क्या आपकी बेसिक वन है और ये आपकी मैथमेटिक्स से सिंपली डिराइव होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, ऑलराइट। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये आपकी बेसिक चीजों से डिफाइन होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर से फोर्थ, नन ऑफ दिस होना चाहिए। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.